अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया। तो मैं बताता हूं कि मैं इतना खुश हुआ और मुझे पता है कि उस फैसले से बहुजन समाज पार्टी के देश भर के ऐसे कार्यकर्ता जिसको अशोक सिद्धार्थ रूपी जो है अशोक सिद्धार्थ ने दंश किया है, उन कार्यकर्ताओं को दंश नहीं किया तो उन नेताओं को दंश नहीं किया तो पार्टी को दंश किया है, मैं ऐसा मानता हूं। सिद्धार्थ जब महाराष्ट्र में इसके पहले भी आए, अभी भी आए, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी वो बोलता था उसके विपरीत आदमी था। ये मैंने चेक किया। उसके दो समीक्षा का संबंध ही नहीं, मेरे को आज तक नहीं देखा समीक्षा। अरे भैया, अब मैं जिलाध्यक्ष हूँ, है ना, समीक्षा तो होगी ना, जैसे हम लोग स्टेट की मीटिंग पे जाते हैं तो भाई पूछना चाहिए क्या है। कुछ नहीं, आ रहे भाषण देने जा रहे। भैया भाषण तो सुनते सुनते इतनी जिंदगी चली गई। अरे भैया, ये क्या चल रहा है कि पूरे स्टेट के लोग उस आदमी से परेशान थे, पार्सलिटी किया, ऐसे ऐसे लोगों को पद दिया उस आदमी ने। एक बार बहन जी के साथ में मैंने बहन जी को जब प्रदेश अध्यक्ष रहे थे तो बताए थे हम लोगों ने कि भैया ये ऐसे ऐसे लोगों को जिनको मिशन का लेना देना नहीं, अब पैसे दिया। देखो, आप बसपा में किसी को भी टिकट दे सकते हैं, आप किसी को भी पार्टी की जवाबदारी नहीं दे सकते, और हमारे पास रिजर्वेशन नहीं, टिकट नहीं। तो बहन जी से मिलने जाना है करके हम जनरल टिकट में, यानी हाँ, जनरल सफर करके, यानी ये तैर के हम लोग गए जैसे दिल्ली। तो थोड़ी देर के बाद में अशोक सिद्धार्थ आए ताजने जी को लेकर, और ताजने ने इशारा किया, हमारे लोग देख रहे हैं वो दो, कि वो इशारा कर रहा है कि भाई इनको बाहर करो, यानी हमको। तो अशोक सिद्धार्थ हमारे पास आया, मेरे पास आया और मुझे कहा कि भाई तुम कैसे क्या है, तुमको किसने बुलाया? तो सर बोला हमको प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया। तो बोले नहीं, बोले आप बाहर गए, तो आपके साथ जो लोग हैं उनको बोले आप बाहर गए। मुझे ये तब नहीं समझा, अरे मामला ये आकाश आनंद का ससुर है, यानी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये असली मालक है भी पार्टी के। बहन जी के बाद में कहीं जब जवाई जो है, अगर किसी का दामाद जो है पावर में रहता है तो ससुरा अपने आप में पावर में रहता है। तो मुझे लगा यार ये इतना पावरफुल आदमी इतनी चिल्लर काम करता है, ये हमको बाहर कर दिया। ये हम बहन जी से नहीं मिल पाए। वो बेचारे दो लोग जो है, वो बताओ पहली बार जो आशा उम्मीद लेके गए उनको क्या लगा? उसमें एक हेमंत घोड़ी चौर की 3 दिन के बाद अटैक आ गया, मरते मरते बचा हुआ आदमी, उसको बेइज्जती फील हुई। उसने 10 लोगों को 50 लोगों को बता गया था कि मैं बहन जी से मिलने जा रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए लगातार बीते 1-1.5 महीने से जो फैसले लिए गए हैं, उन तमाम फैसलों को लेकर बहुजन राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए जिन फैसलों को लिया गया है, जिसमें खास तौर पर आपने देखा कि कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, इनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद कुछ दिनों बीतने के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे बहन मायावती ने, जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी तक बनाया था, ऐसे आकाश आनंद को भी बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर बाहर का रास्ता दिखाया गया। बहन मायावती ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को निष्कासन के पीछे की वजह बताई है कि गुटबाजी के चलते तत्काल प्रभाव से उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा बातचीत करेंगे कि अब बसपा को लेकर जिस तरीके से एक महापुरुषों के मिशन और मूवमेंट को लेकर जो चर्चा बातचीत की जाती है, अब बसपा को लेकर आने वाले समय में कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा हो चुका है कि बसपा का भविष्य, बसपा को लेकर आकाश आनंद के निष्कासन, इन तमाम चीजों को लेकर जो लगातार सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम के मीडिया पर चर्चा जारी है, उन्हीं पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जिलाध्यक्ष सुनील भरने जी मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो सिलसिला बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। सर, जिस तरीके से बहन मायावती के माध्यम से जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या कहेंगे कि अशोक सिद्धार्थ का निष्कासन होता है? बड़े नेता है, बहन मायावती ने जो दर्जा उनको दिया था बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, उसके बाद आकाश आनंद का भी निष्कासन हो जाता है। लगातार ये जो निष्कासन है, ये निष्कासन जो हो रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए कि हम लोग देखते हैं कि सारी फसाद की जड़ अगर कोई है तो अशोक सिद्धार्थ है। और जब ये अशोक सिद्धार्थ का फोन आया, वो उसका अशोक सिद्धार्थ के बारे में मैसेज आया कि भाई अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया,
तो मैं बताता हूं कि मैं इतना खुश हुआ और मुझे पता है कि उस फैसले से बहुजन समाज पार्टी के देश भर के ऐसे कार्यकर्ता जिसको अशोक सिद्धार्थ रूपी जो है अशोक सिद्धार्थ ने दंश किया है, उन कार्यकर्ताओं को दंश नहीं किया तो उन नेताओं को दंश नहीं किया तो पार्टी को दंश किया है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि अशोक सिद्धार्थ को लेकर मेरे भी अभी नए नए अनुभव हैं, पुराने भी अनुभव है। मैं उन पर जैसे कोई प्रदेश का प्रभारी आता है या कोई नेता आता है तो उसके काम करने के तरीके की, अभी कैसा बसपा में छोटा भी कार्यकर्ता होगा बड़ा भी कार्यकर्ता होगा, तो वो छोटा इसलिए है कि उसको वो जवाबदारी नहीं लेना चाहता या उतना एक्टिवनेस नहीं है, बड़ा इसलिए है कि वो समय देता है इसलिए वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब छोटा कार्यकर्ताओं को एनालिसिस नहीं आता ऐसा नहीं है। तो अशोक सिद्धार्थ जब महाराष्ट्र में इसके पहले भी आए अभी भी आए, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी वो बोलता था उसके विपरीत आदमी था, ये मैंने चेक किया। उसके 2-3 उदाहरण है कि उसके पहले गोंदिया में उनकी सभा हुई थी चालू इलेक्शन जब पिछले बार में, अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शन तो हाँ उसके पहले भी वो थे। अब तो उस समय वो हमारी सभा छोड़ दी और किसी एक व्यक्ति से पूना में मिलने गए। अगर वो दिल्ली जाते, बहन जी ने बुलाते, समझ में आता, वो पूना गए किसी व्यक्ति से मिलने, उस समय इलेक्शन का ही दौर था, तो सभा छोड़ के। दूसरी बात, वो स्पीच जब करते थे मैंने देखा कि भैया आप प्रभारी हो, आप हमारे स्टेट में आए हो, तो आप जिले के लोगों के, स्टेट के लोगों से पूछेंगे कि नहीं भैया क्या चल रहा तुम्हारे जिले में या स्टेट में, भाई ये पूरा हुआ कि नहीं, ये सब हुआ, कुछ नहीं, आ रहे भाषण दे रहे चले जा रहे। मतलब कि जो समीक्षा होती है, जो समीक्षा होनी चाहिए, कभी नहीं देखा, समीक्षा का संबंध ही नहीं, मेरे को आज तक नहीं देखा समीक्षा। अरे भैया अब मैं जिलाध्यक्ष हूँ, है ना, समीक्षा तो होगी ना, जैसे हम लोग स्टेट की मीटिंग पे जाते हैं तो भाई पूछना चाहिए क्या है, कुछ नहीं, आ रहे भाषण देने जा रहे। भैया भाषण तो सुनते सुनते इतनी जिंदगी चली गई, है ना। तो ये जो उसके काम करने का, और मैंने देखा दूसरी चीज, वो पार्सिटी करता था, भाई ये नहीं चलता वो। मैंने देखा कि अशोक सिद्धार्थ में देखा कि जो ताजने जैसे, या अभी ताजने जो है, संदीप ताजने मेरे जिले में बिनधास पैसे ले लेके उसने पद दिया, यानी पार्टी को बेचा। और उस पार्टी को बेचने वाले को जब निकाला गया उस आरोप पर, इस आदमी के इंटरेस्ट से उसको पार्टी में ले लिया और ले लिया छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिए। अरे भैया ये क्या चल रहा है कि पूरे स्टेट के लोग उस आदमी से परेशान थे, पार्सलिटी किया, ऐसे लोगों को पद दिया उस आदमी ने। एक बार बहन जी के साथ में मैंने बहन जी को जब प्रदेश अध्यक्ष रहे थे तो बताए थे हम लोगों ने कि भैया ये ऐसे लोगों को जिनको मिशन का लेना देना नहीं, अब पैसे दिया। देखो आप बसपा में किसी को भी टिकट दे सकते हैं, आप किसी को भी पार्टी की जवाबदारी नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टी की जवाबदारी का मतलब है वो एक ड्राइवर है जो गाड़ी को सही दिशा में ले जाएगा, है ना। सांसद ये विधायक, सांसद ये पार्टी नहीं है, बेसिक पार्टी पदाधिकारी है। तो ऐसा आदमी जो आज आया और उसको कोई मिशन नहीं मालूम, कुछ एक आदमी, एक तो ऐसा क्रिश्चियन है, उसको ऐसा क्रिश्चियन है हमारे जिले में, तो उसको प्रदेश सचिव का लेटर दे दिया और उसको लिखा उसके लेटर में संदीप ताजने ने कि इनके इतने सालों पे अम्बेडकरवाद पे ये वो करते। अरे भैया वो अम्बेडकरवादी नहीं, वो क्रिश्चियन है, अम्बेडकर को डाइवर्ट करके वो क्रिश्चियन बना, उसको तुम लेटर लिए, सिर्फ उसको 2-3 लाख रुपए, ये प्रवृत्ति थी। तो ये तो अशोक सिद्धार्थ की प्रवृत्ति थी, अशोक सिद्धार्थ ने वो सब किया। दूसरी चीज, मैं जब भी अशोक सिद्धार्थ को देखा तो उसने पार्सलिटी किया, भाषण तो अच्छा दिया। देखो भाषण तो ऐसा है कि ऐसा है नहीं, बहुत से लायक लोगों को भी भाषण देते नहीं आता और नालायक लोग भी अच्छे भाषण दे देते, ज्यादा एक्टिंग करते। तो एक जो बहन मायावती ने कहा है निष्कासन में, एक शब्द का इस्तेमाल किया कि गुटबाजी के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है, तो गुटबाजी वो महसूस हुई आपने जब काम किया, ऐसा आप कहना है? देखो भैया, कार्यकर्ताओं को कोई गुटबाजी फुटबाजी से लेना देना नहीं है। कार्यकर्ता के लिए ये नेता क्या, ये प्रभारी क्या, वो प्रभारी क्या, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, क्या लेना देना, कौन जिलाध्यक्ष बन रहा है, कौन प्रदेश, बस कार्यकर्ता को क्या लेना देना। ये कार्यकर्ता को तो अपने जी जान लगा के, अपने रुपए पैसे, गरीब भी होगा तो 5-50 रुपए लेके निकलता है, क्या इसलिए कि ये किसी से प्यार करता है इसलिए नहीं निकलता, वो समाज को अधिकार दिलाने के लिए कर रहा है। अशोक सिद्धार्थ की बात है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे बड़ा वंडर लगा
कि चलो पहले इस आदमी ने ये जो किया, मैं आपको बताता हूँ बड़े हिस्से। अभी हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़ लगा हुआ, यहाँ पे एमपी लगा हुआ है, यहाँ से 20-30-40 किलोमीटर में। तो जब भी बालाघाट हो या जो छत्तीसगढ़ में हम लोग जाते, जैसा कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ तो या इलेक्शन रहा तो हम उधर प्रचार करने जाते। मैंने ये देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है इन्हें इतनी मनमानी कि प्रदेश अध्यक्ष अब वो स्टेज पे नीचे बैठ रहे हैं, यानी क्या बोलते हैं, उनको प्रदेश वहां पे जगह नहीं है। यानी इस टाइप का इनका ये जो है, इनका काम है प्रभारी का भाईचारा बनाना। ये इतने झगड़े लगाते सारी चीजें, और इनको देखो अभी अभी मैं अभी करंट की बताता हूँ कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष जो है डोंगरे साहब का फोन आया 2 दिन पहले कि भैया आपको दिल्ली चलना है और ऐसे लोगों को चलना है, ऐसे लोगों को लेके चलना है जो जो थोड़े पैसे वाले हो, जो मिशन के लिए पैसे दे सके, क्योंकि अपनी पार्टी तो कोई पूंजीपति सेठ बनिया देता नहीं, अपने गरीबों के पैसे चलती है। तो गरीब काम भी करता है, उस पर ये होता है। तो कुछ ऐसे जो लाभार्थी लोग हैं समाज के, अगर वो बहन जी से मिलना चाहते होंगे, आते होंगे, तो उनको लाइए ताकि वो मिशन के लिए आर्थिक मदद भविष्य में कर सके। तो मैंने ऐसे ही 2 साथी को ले गया था। एक युवराज जी जगने, चर्मकार समाज के हैं और कई साल से मिशनरी है, उनकी 3 बच्ची डॉक्टर है। उनको मैंने कहा कि भैया आप चलिए, वो भी बड़े खुश हो गए कि बहन जी से मिलना है और तैयार हो गए। और वो मिशन के लिए बेचारे रात दिन एक करते हैं। और उनके साथ एक हेमंत घोड़ीचोर जी, वो उनके पास 4-5 पेट्रोल पंप है। उनके पिताजी आज 93 साल के होने के बावजूद भी कैडर लेते हैं, यानी ऐसे परिवार से 2 लोग। तो मैंने उनको कहा कि भैया अपने को चलना है, वो बड़े खुश हो गए चलना है। अभी ये 30 तारीख यानी ये मेरे ख्याल से 1 महीने की पहले की बात। तो दिल्ली गए। अब हमारे पास बहन जी से मिलने जाना है, ये उत्साह उनको भी हमको भी। मैं तो खैर एक बार मिला भी था पिछली बार, तो लेकिन इनको लेकर गया ताकि भाई ये अभी मैं जिला अध्यक्ष हूँ, पैसे की कितनी परेशानी होती है, पैसे नहीं, तो हम ऐसे लोगों को भाई तो ले गए उनको। और हमारे पास रिजर्वेशन नहीं, टिकट नहीं, तो बहन जी से मिलने जाना है करके हम जनरल टिकट में, यानी हाँ जनरल सफर करके, यानी ये तैर के हम लोग गए, जैसे जैसे दिल्ली गए। अब वो दिल्ली जाने के बाद हम सीधा हम लोग फ्रेश हुए एक जगह और सीधा हमको इतने बजे वहां चले गए, यानी बहन जी के बंगले में गए। अब बहन जी के बंगले में गए तो हमको जो है वहाँ के गार्ड ने सबने बोले सब लोग आइए, तो प्रदेश जो है हमको अंदर कर दिया। तो उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आके कहीं गए थे, तो हमको अंदर ले लिया उन्होंने। फिर हम लोग अंदर हो गए, वो भी हमारे मोबाइल वहाँ पे बहन जी के वहाँ पे रख दिए गए। तो थोड़ी देर के बाद में अशोक सिद्धार्थ आए ताजने जी को लेके, और ताजने ने इशारा किया, हमारे लोग देख रहे हैं वो 2 कि वो इशारा कर रहा है कि भाई इनको बाहर करो, यानी हमको। तो अशोक सिद्धार्थ हमारे पास आया, मेरे पास आया और मुझे कहा कि भैया तुम कैसे क्या आए, तुमको किसने बुलाया? तो सर बोला हमको प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया। तो बोले नहीं, बोले आप बाहर जाइए। तो आपके साथ जो लोग हैं उनको भी बोले आप बाहर जाइए। मुझे बड़ा वंडर लगा कि मैं बसपा का जिला अध्यक्ष हूँ, उनको मिशन के लिए मैं समर्पित करने के लिए लाया हूँ। अगर हम बहन जी से मिल जाएंगे तो भैया मिशन का काम और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसको मिशन हमको नहीं मिलने देने का क्या बेनिफिट है? और वो ताजने तो है, वो छत्तीसगढ़ का प्रभारी था उस समय, उसका हमारा क्या संबंध है? तो हमको बाहर कर दिया, बताओ। यानी हमने इतना स्ट्रगल करके गए, मुझे ये तब नहीं समझा, अरे मामला ये आकाश आनंद का ससुर है। यानी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये असली मालक है भी पार्टी का, बहन जी के बाद में कहीं जब जवाई जो है, अगर किसी का दामाद जो है पावर में रहता है तो ससुरा अपने आप में पावर में रहता है। तो मुझे लगा यार ये इतना पावरफुल आदमी इतनी चिल्लर काम करता है, ये हमको बाहर कर दिया। अभी देखो मैं जिला अध्यक्ष, हम गांव में जाते लोगों को मोटिवेट करते कि भैया पार्टी का काम करो, पार्टी का काम करो, है लोगों को हम ये करते है ना, ताकि उनमें उत्साह है। तो वही काम उस बड़े लेवल के लोगों को हमको इज्जत देके करना है कि भैया हमको मोटिवेट करना है कि भैया ऐसे इज्जत देना। और तुम वहां हमारी हवा निकाल दी, हमको बाहर जो है हमको कर दिया, हम बहन जी से नहीं मिल पाए। वो बेचारे 2 लोग जो है वो बताओ पहली बार जो आशा उम्मीद लेके गए उनको क्या लगा? उसमें एक हेमंत घोड़ीचौर की 3 दिन के बाद अटैक आ गया, मरते मरते बचा हुआ आदमी, उसको बेइज्जती फील हुई।
उसने 10 लोगों को 50 लोगों को बता गया था कि भाई मैं बहन जी से मिलने जा रहा हूँ। तो ये तरीका है ये अशोक सिद्धार्थ का। मुझे ये नहीं समझ में आता कि चलो सारे लोग अपना पार्सलिटी कर रहे होंगे, भाई कर रहे होंगे, लेकिन अशोक सिद्धार्थ ने ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अशोक सिद्धार्थ तो बॉस बन गया, उसका दामाद बन गया, मुझे है ना। तो इनने तो अब ये करना चाहिए था कि भैया देखो, क्योंकि आखिरी में अगर भविष्य में कुछ सीएम पीएम बनने की बात आई बहन जी के पास, तो आकाश आनंद जी का ही नंबर था। तो उनने तो ऐसे भी लोगों से ये संपर्क करना चाहिए था कि भैया चलो जो भी हो सब मिलके चलो ये करो, उसका काम वो था। मैं तो बड़ा वंडर हो गया यार, इस आदमी ने ये काम करना चाहिए और ये हमको बता रहा है। अब मुझे बताओ, हमको बाहर का कितने बेइज्जती है? हाँ? तो प्रदेश अध्यक्ष फिर आए, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा उनको, तो प्रदेश अध्यक्ष से कहने के बावजूद भी नहीं आने दिया, जबकि वहीं पे गैर पदाधिकारी अंदर थे। जो ये कौन थे भैया, ये क्या है? जो पदाधिकारी नहीं थे वो जो पदाधिकारी नहीं थे हमारे सामने, उनको इंटर किया अशोक सिद्धार्थ ने। तो क्या ये अशोक सिद्धार्थ की पर्सनल क्या प्रॉपर्टी है ये? ठीक जो है नहीं, ये होते कौन है इस टाइप का? ये बहुत सारे जो है, इसके पहले भी ये प्रभारी लोग जो है बहन जी से नहीं मिलने देते। अब ये जो निष्कासन बहन मायावती ने किया है, इस फैसले को लेकर जो मिशन मूवमेंट की आपने शुरुआत में बात की, क्या उनमें वो नई ऊर्जा या फिर बहन मायावती को लेकर थोड़ा बहुत मिशन मूवमेंट को लेकर विश्वास डगमगा रहा था, वो क्या लौटना भी शुरू हो चुका है, ऐसा लग रहा है? देखो, पहली बात तो यहाँ पे जो मिशन में काम करने वाला आदमी है, वो कभी डगमगाएगा नहीं, है ना। हमारी नेता बहन जी है। मेन है कि यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी है, देखो मैं अक्सर बोलता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक व्हीकल है ना। इस राजनीति हमारे लिए, प्रधानमंत्री बनना ये हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। क्योंकि हम बहुजन समाज का तभी भला कर पाएंगे कि जब हमारी सत्ता होगी। बाबा साहब ने भी पॉलिटिक्स पावर इज द मास्टर की कहा। तो इसलिए हमको सत्ता बहन मायावती को पीएम बनाने के लिए नहीं लेना है, बहुजन समाज को उसके राइट दिलाने के लिए पीएम बनाना है। जबकि दूसरी पार्टी का लक्ष्य पीएम बनना होता है, पीएम बन के बहुजन समाज का शोषण करना होता है। आज बहन जी ने अगर कई एडजस्टमेंट कर लिया होता, इधर का उधर कर लिया होता, तो बहन जी भी बहुत लेकिन देखो क्या है कि ये विचारधारा से समझौता नहीं करना। और मैं समझता हूं कि आज, मैं मानता हूं कि आज पार्टी की थोड़ी सी दुर्गति हुई है, तो कोई बहन जी के नेतृत्व की वजह से नहीं हुई। तो ये जो प्रभारी, जो बहुत सारे लोग आए, कई लोग उनमें बहुत अच्छे भी आए, है ना, कुछ अच्छे भी है। मैंने अभी कहा किसी की तारीफ करना हो जाएगा, कुछ लोग अच्छे भी आए, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे जो लोग हैं कि बहन जी से मिलने नहीं दिए गए, या बहुत सारा इन्हें गल और पैसे। अच्छा, मुझे कहा अशोक सिद्धार्थ ने कि भाई पैसे लाए हो क्या? अरे भैया, डोंगरे साहब ने तो कोई पैसे की बात ही नहीं की थी। बराबर है। अभी जो बहन जी का जो साल भर का क्या बोलते हैं, वो पार्टी का सदस्य जो अपने है ना, साल में भी पार्टी का 50 रुपए का सदस्य, वो हमने फुलफिल किया। ठीक है, तो वो जो रहता है साहब के, तो वो तो जो है वो तो सर्वविदित है, वो कोई छुपा नहीं है उसमें, उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इन लोगों ने पैसे की डिमांड किया और पार्टी को बदनाम किया। मुझे बताओ, मुझे बोले पैसे लाए क्या? तो डोंगरे साहब ने, मैंने कहा कि भैया जितना भी जो कलेक्शन था रिसिप्ट से लेके, मैं तो डोंगरे साहब को दे दिया। तो ये कोई बात? डोंगरे साहब वहां पे ये हो गया, एक प्रदेश अध्यक्ष की इतनी इज्जत है तुम्हारे सामने? भाई प्रदेश अध्यक्ष की तो बेइज्जती तुमने एक जिला अध्यक्ष के सामने कर दिए, तो क्या पार्टी ऐसे बढ़ेगी? तो मैं समझता हूं कि अशोक सिद्धार्थ मिशन के लायक आदमी नहीं है। और वो ताजने जैसे आदमी को लेके घूम रहा है, चोर को, जिस पर चोरी चकारी का आरोप, और इतना यानी वाहियात तरीके से लोगों से उसने व्यवहार किया, है ना। यानी बगैर पैसे की बात ही नहीं थी। मैं, हमारे यहाँ कुछ पार्षदों को पार्टी से निकालना, हमारे यहाँ 5 पार्षद है, तो 5 पार्षद में 3 बाहुबली पार्षद हमारी पार्टी छोड़ दिए। तो मैंने ताजने को कहा कि भैया इनको जो है पार्टी से निकालो, एक लेटर पेड़ दो। तो उसके भी पैसे मांग रहा था, 50,000 रुपए। यानी पार्टी, वो तो तुम्हारा ही काम है। जो इस टाइप के लोग पदाधिकारी है, और बहन जी के सामने अटेंशन ये वो, अब बहन जी को क्या पता ये इंटरनल बहुत सी चीजें, तो बहन जी तो अच्छा करके लगा देती है, और जब ये खराब होती है तो पार्टी खराब होती है। इसमें बहन जी का क्या रोल है? तो ये जो पदाधिकारी बनते हैं, तो बहुत बार सही मैसेज बहन जी के तक नहीं जाता, क्योंकि ये बहन जी से मिलने नहीं देते, ये अपने लोगों को मिलने देते। तो भैया क्यों नहीं बहन जी से मिलना चाहिए? बहन जी तो कोई कभी बोलती कि मुझे मत मिलो करके? आज हम, मेरे जैसे प्रदेश जिला देश को अगर नहीं मिलने दिया गया, जबकि मैं, आप ये गोंदिया जिले में जब से जिला भी 1 साल पार्षद बना मैं, तो मैं पहले 2 लाख रुपए बामसेप को दिया कि भाई मुझे हर तालुका में, 8 तालुका है, 100 लोग बामसेप के बनाना, ताकि पार्टी जो हमारी जो है, हमारे गरीब से गरीब कार्यकर्ता जो कहीं मिशन में जाए तो उसको 100-200 रुपए मिले, पेट्रोल पानी के लिए पैसे मिले।
अभी ये 5-7 ये जो भी कार्यक्रम आए तो मैंने अपने जेब से पैसे खर्च किया, 7-8 लाख रुपए मैंने, वो सब पूरे कार्यकर्ताओं को मालूम है। लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन आया तो हमने विधानसभा की टिकट जो एबी फार्म है वो विधानसभा के पदाधिकारियों को दिए। ये पहली बार हुआ कि हमने विधानसभा के लोगों को पावर दिया कि भैया आप अपनी विधानसभा में अच्छा आदमी दो। लोकसभा में हमने दोनों जिले ने मिलके हम कुछ भी नहीं, हमको कोई, और उसके बावजूद भी बताओ, अब मुझे बताइए हमको नहीं मिल रही, हमको कैसा मोटिवेशन आएगा? जी, तो ये आकाश आनंद का भी निष्कासन आप देख रहे हैं, तो कैसा देखेंगे? क्योंकि अशोक सिद्धार्थ का निष्कासन हुआ, फिर कुछ दिन बीते और फिर आकाश आनंद का भी निष्कासन हुआ। आकाश आनंद को एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था, बसपा का भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था। देखो, आकाश आनंद का विकेट लिया अशोक सिद्धार्थ ने। वो अभी चाहे हमारा लीडर हमने बहन जी ने बनाया है, लेकिन फिर भी वो उसको सीखना ही है ना। अब ये जो ससुर इनने उनको मोटिवेट करना था, है ना, इनने उनके उसके लाइफ के लिए अच्छा ये नहीं, वो यानी क्या सिखाया उस आदमी ने कि बहन जी को अनफॉलो कर रहा है वो, बरोबर है। तो ये जो, और मैंने बहुत सी चीजें, मुझे भी अभी आपको बता रहा हूँ, वो कान में कुंडल उनका मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मिशनरी संकेत नहीं है ये, है ना। तो क्योंकि बहुत सी जो चीजें वो है ना, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भैया जो अशोक सिद्धार्थ है ये सारे एपिसोड की जड़ है। और आखिरी में वो चेला किसका है? वीर सिंह का। वो जो, अभी तो वो भाजपा में, हाँ, उसका चेला है, वो वीर सिंह का चेला है ना। और वीर सिंह ने भी बिनधास काम किया। अरे ये जो बुद्ध का आंदोलन है, ये भारत को बुद्धमय बनाने का आंदोलन है, और वो वीर सिंह ही वो साईं बाबा के मंदिर में जाता था। अब बहन जी को बहुत सी चीजें मालूम नहीं रहती, यानी सीढ़ी में गया और उसका चेला ये, और बोलता था ये चेला। तो ये कुल मिला के जो है, ये जो वीर सिंह का अगर वो चेला है तो वो बिल्कुल उसके नक्शे पे चल रहा था, मुझे कहीं भी मिशनर नहीं लगता। और मैं तो नंबर भी दिया। अभी आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में हमारे नजदीक पास में देखा, वहां तो इतना परेशान किया अशोक सिद्धार्थ ने, एक विधायक ने समझा कि नहीं है, यानी इस पे इतना आरोप लगाया कि बहुत ही गलत, मैंने पैसे का तो लगाई, यानी वो यानी गलत उसका भी लगाई। भैया बोले इसको दमड़ी भी होना तो चमड़ी भी होना, बोले। बताओ इस टाइप के आरोप इस पे लग रहे हैं। कोई मिशनरी कार्य का ये कोई कांग्रेस बीजेपी के नेता है क्या? मैं तो बोलता ऐसे कोई भी प्रभारी है या कोई भी नेता इस टाइप की हरकत करते तो कार्यकर्ता ने उनको जूते मारना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पर अपना सब कुछ लुटा के है, नेतागिरी करने नहीं है। कि कुछ लोगों को पद मिल जाते हैं और उसकी मनमानी करती है। पद क्या के लिए? पद त्यागने के लिए, भोगने के लिए नहीं, लेकिन ये भोग रहे हैं। और आज जो मिशन की कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी मानने की कोई हरकत नहीं कि हम लोग कहीं ना कहीं परेशानी में है, तो ये ऐसे हरामी नेताओं की वजह से है, जिसका खामियाजा आज पार्टी भुगत रही है। 2027 में भी चुनाव है। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है, क्या अब इस निष्कासन का तो प्रभाव आप देखेंगे कि आकाश आनंद से का चुनाव पार्टी से बाहर निकलना, अशोक सिद्धार्थ का पार्टी से बाहर निकलना, कितना प्रभाव देखते हैं आने वाले चुनाव? देखो, यहाँ कोई व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है, कौन आकाश आनंद और कौन है, वो अशोक सिद्धार्थ का तो विषय ही नहीं है, वो किसी का भी विषय नहीं। यहाँ कोई व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे। मैं खुद भी बहन मायावती जी के लिए काम नहीं करता, मैं खुद भी महापुरुषों के लिए काम नहीं करता। भाई उनकी विचारधारा, उनकी फीलिंग के लिए हम सब काम करते हैं बहन जी, हम लोग। भाई समाज को उसके अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं क्या? और उसी उद्देश्य के बड़ी लीडर हमारी बहन जी है, लेकिन उद्देश्य वही है। और ये हमारा तक उद्देश्य क्या है? ये बहन जी के माध्यम, मान्य और साहब के माध्यम से ही उद्देश्य है ना, महापुरुषों का उद्देश्य है। तो हम जो है, जब महापुरुषों का आंदोलन चला रहे, महापुरुषों के लिए काम नहीं कर रहे, तो इनका क्या लेना देना है? तो ये विषय नहीं है। ये जो है, आज बहुत से लोग बोलते हैं कि बड़े गर्व से बताते हैं, कई लोग, मुझे हंसी आती है, कई लोग बोलते हैं कि यार बसपा के बहुत बुरे दिन है। अरे बसपा के बुरे दिन नहीं है, बहुजन समाज के बुरे दिन है। भैया बसपा के किस बात के बुरे दिन है? अब ये 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर अपनी मंजिल तय नहीं करती। ट्रेन अपनी मंजिल, ट्रेन की कोई मंजिल नहीं होती, वो ट्रेन में बैठने वालों की मंजिल तय की जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी तो एक ट्रेन है, व्हीकल है, तो उस पर तो आप के उद्देश्य को साध्य करना है, बहुजन समाज के। तो इसलिए मैं बोलता हूं अक्सर कि बसपा को बहुजन समाज की जरूरत कम है, बहुजन समाज को ही बसपा की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि मंजिल उनकी है, उनके बाल बच्चों को राइट नहीं दे जा रहे, वो गुलामी में जी रहे। कि अब बसपा को लेकर तमाम लोग इस बात को लेकर चिंतित है, सोच में पड़े हुए हैं कि बसपा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आकाश आनंद मतलब कि बहुजन समाज पार्टी, आकाश आनंद निकलने के बाद, आकाश आनंद के बाहर निकलने के बाद बसपा में अब कुछ खास बचा नहीं है, बसपा के भविष्य को हम देख नहीं पा रहे हैं। ये लगातार सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या?
देखो, ये मीडिया वाले सोशल वो क्या बोलते हैं जो मीडिया वो तो हमारे दुश्मन है। अब ये बहुत से सोशल मीडिया वाले भी फुले शाह अम्बेडकर ये भी उनके पाले हुए कुत्ते हैं। ये इनके अपने तरीके से है ना। तो अभी वो उदित राजेश ने कमेंट्स किया बहन जी को, उसकी क्या औकात है, वो तो कांग्रेस बीजेपी घूम घाम के आया है ना। तो तुम पहले अपनी औकात देखो कि तुम तो खुद ही उनके अधीन जी रहे हो। यानी आज वो तू बीजेपी को गाली दे रहा, तो उससे से सांसद बना, तेरी उसकी औकात है क्या बहन जी पे। अब बीएसपी का कार्यकर्ता वो उदित राज की औकात बसपा के छोटे से कार्यकर्ताओं पर कमेंट्स कर रहे हैं कि बहन जी तो छोड़ दो। तो सोशल मीडिया में भी बहुत से हमारे लोग है ना चला रहे, तो वो भी बिके हुए हैं। और हमको लगता है हमारे आदमी वो नहीं है जो हमारी फुले शाह अम्बेडकर के नाम ले रहे। हर फुले शाह अम्बेडकर का नाम लेने वाला तो कांग्रेस बीजेपी में, तो कांग्रेस बीजेपी तो गांधी गोलवलकर के इशारे पे चलती है। तो ये जो हमारे लोगों को मैच्योर्ड होना है वो अपना काम कर रहे हैं। और ये जो है सोशल मीडिया फीडिया और जो है और बसपा का भविष्य, बसपा ये नेता नहीं, बसपा के कार्यकर्ता, बसपा का कैडर है ना। बसपा का कैडर है, ये नेता आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बसपा जो है, मैंने कहा कि बसपा क्या थोड़ा बहुत मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना कि यार कहीं ना कहीं है, थोड़ा सी परेशानी है, तो वो हो जाएगी। और मैं क्या बोलता हूँ, नहीं होंगी तो बस बहुजन समाज की परेशानी है ना। ये ट्रेन की क्या परेशानी, व्हीकल की क्या परेशानी, तो ये चिंता बहुजन समाज के लोगों ने करना है, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी कोई पार्टी नहीं है। आज बसपा को छोड़ के तीसरी पार्टी बता दो। मैं तो यहां तक बोलता हूँ कि भैया कांग्रेस एक काम करे, कल गांधी को फेंके और फुले शाह अम्बेडकर को अगर बोले कि हम संविधान को जैसा वैसा लागू करेंगे, तो हम उसमें चले जाएंगे ना। हमको क्या लेना देना है, हमको क्या लेना देना बीएसपी से, हमको क्या लेना देना बहन मायावती जी से। हमको तो परिवर्तन से लेना देना है। पूरे जो है समाज को किस बात से लेना देना है। समाज को इस बात से लेना देना नहीं है कि बसपा की सरकार बने। समाज को इस बात से लेना देना नहीं है कि बहन मायावती पीएम बने। समाज को इसलिए लेना, मतलब महापुरुषों का जो सपना था, ये किस बात के लिए थे कि बहुजन समाज को उसके अधिकार मिले। लेकिन उसके लिए व्हीकल लगेगी, ड्राइवर लगेगा। तो मुझे बताओ, बसपा से बड़ी व्हीकल बताओ, बहन मायावती से बड़ा ड्राइवर बताओ, मैं वहां चले जाता हूँ। या कांग्रेस फेंक दे फुले शाह, इसको गांधी गोलवलकर को फुले शाह बुला दे और ये बता दे कि हम जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उस आधार पर चलेंगे। तो मैं कल, मेरे क्या लेना देना बसपा से, मैं तो कल उस पार्टी में चले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो उद्देश्य साध्य करने के लिए बसपा में हूं ना। और लगती है कि ये अशोक सिद्धार्थ को निकालने के पीछे एक हमारा भी, जब हम वहाँ हमारा भी रोल है, यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हमको लगता है, क्योंकि जब हमें बाहर कर दिया, हमारे मोबाइल भी जमा किए वहां पर, और उसके बाद में हमको बाहर कर दिया, बोले आप मोबाइल अपने अपने लीजिए और बाहर जाइए। तो उस समय हमने रिक्वेस्ट किया, तो ये फिर दरवाजा लगा दिया। हम तीनों लोग बाहर थे, और भी कुछ साथी दूसरे भी स्टेट के थे, यानी उनको भी पता, यानी वो भी हमारे जैसे पीड़ित थे। तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे जो बहन जी के साथ जो कमांडोज थे, तो उनको हमने व्यथा बताया, क्योंकि वहां भी बहुत सारे मिशनरी है। तो हमने उनको बताया कि कैसा ये पार्टी का कैसे दुर्गति की जा रही है। भाई जिसके पास वो पार्टी बढ़ाने का वो है, वही इसको पीछे कर रहा है। तो हम लोगों ने जो अंदर से वहां पे फीलिंग हमारी, और हम जो पश्चाताप हुआ, और हम तीनों चारों लोगों ने और भी लोगों ने जो पश्चाताप के आंसू वहां पर आजू बाजू के लोगों को जो बताया, वहां के जो है ना, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो अधिकारी है ना, वो अपने जगह सही थे, लेकिन वो बहुत से उसमें से मिशनरी भी थे, और वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो इंसिडेंस भी बहन जी ने वो नोटिस किया होगा, क्योंकि हमने वहां 10-20 मिनट यानी संघर्ष की स्पर्धा कि हाँ, कि भाई देखो ये कैसे क्या हरकत है, ये किस टाइप की बातचीत भैया है। कि हमने बोले कि हम तो यार गांव गांव जाके छोटे छोटे लोगों को हाथ पैर जोड़ रहे हैं, और ये हमारी हवा निकाल रहा, तो इनका उद्देश्य क्या है भाई, ये क्या हमारे लोग हैं। जब हमने उनको कहा, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात बहन जी तक गई है, और उसी के 2-4 दिन बाद में ये डिसीजन आया है, ऐसा लगता है। तो तमाम चीजें हमने फिर एक बार समझी है कि बहन मायावती के माध्यम से जो नैया बहुजन समाज पार्टी की, या फिर कहेंगे मिशर मूवमेंट की थोड़ी बहुत जो डगमगाई थी, उसको संभालने का काम एन मौके पर बहन मायावती ने आखिर कर ही डाला। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।